हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे हम देखेंगे 9 जनवरी के द हिंदू में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे देखो जो भी चीज़ें हैं जैसे DRDO's एंटी ड्रोन टेक रेडी है, ये सब और भी देखेंगे कौन कौन सा हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे क्या कहा जा रहा है। फर्स्ट पेज पे है इंडिया मालदीव डिस्कस स्पैट ऑन इजराइल एम्बेसी ऑल्सो ज्वाइन द कंट्रोवर्सी। ओके, तो इसमें देखेंगे। अभी आपको पता है मालदीव के उसमें कहा गया है कि लक्षद्वीप को क्या करना है, आपको एक्सप्लोर करने की बात की गई है कि मालदीव की जगह आप लक्षद्वीप जो है वो एक्सप्लोर करो और वहाँ पे जाओ टूरिस्ट के तौर पे। तो ये चीज़ें हैं ही। यहाँ पे देखते हैं क्या कहा जा रहा है। मिनिस्ट्री जो है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर MEA ने मंडे को सम्मन किया है मालदीवियन एनवॉय अगेंस्ट ब्लैक ड्रॉप ऑन ऑनगोइंग वॉर ऑफ वर्ड दैट इंटरप्टेड आफ्टर 3 डिप्टी मिनिस्टर ऑफ द न्यू गवर्नमेंट ऑफ प्रेसिडेंट मोहम्मद म्यूजू, जो कि नए प्रेसिडेंट है, न्यू गवर्नमेंट है जो उनकी कहाँ पे मालदीव में। उन्होंने रिमार्क दिया, पोस्टर रिमार्क दैट वर फाउंड टू डिसरिस्पेक्टफुल टुवर्ड इंडिया एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो उन्होंने एक रिमार्क दिया इंडिया पे और PM मोदी पे। In the middle of the diplomatic dialogue to deal with the situation, embassy of Israel ने क्या किया, step into the case and posted photograph of Lakshadweep on the social media। तो इज़राइल एम्बेसी ने क्या किया, फोटोग्राफ डाल दिया लक्षद्वीप का सोशल मीडिया पे। ठीक है। मंडे को जो हाई कमिश्नर है मालदीव के इब्राहिम साहिब उसने क्या किया, सम्मन किया, was summoned to MEA, मतलब उनको सम्मन किया गया MEA की तरफ से। द इंडियन साइड हाउएवर डिड नॉट इशू एन ऑफिशियल स्टेटमेंट, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं निकाला गया। टुक प्लेस विद द मालदीवियन एनवॉय सून द इंडियन हाई कमिश्नर टू मेल मुजू मुहावर वॉज मेड बाई द मालदीवियन अथॉरिटीज़। तो क्या हुआ कि इंडिया की तरफ से कोई ऐसा जो पब्लिक स्टेटमेंट या ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं निकाला गया, पर मीटिंग हुई। हाउएवर जो हाई कमिश्नर है इंडिया के मालदीव में, हाई कमिश्नर जो है प्री अरेंज मीटिंग उन्होंने अरेंज करी मीटिंग डॉक्टर अली नसीर मोहम्मद के साथ, जो कि एम्बेसडर हैं मालदीव के, और डिस्कस किया वहाँ पे बायलैटरल तरीके से जो भी इश्यूज़ हैं। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पे देखो, मीनवाइल इन एन अपेरेंट रिस्पॉन्स टू द रिमार्क फ्रॉम मालदीव, रिमार्क जो दिया गया है मालदीव की तरफ से, डिप्टी मिनिस्टर फॉर यूथ अफेयर मरियम जो हैं उन्होंने मेंशन किया इजराइल टाई विथ इंडिया इन हर नाउ डिलेटेड सोशल मीडिया पोस्ट। इजराइल एम्बेसी हियर वर वेडेड इनटू द कंट्रोवर्सी एंड कम आउट प्रेजिंग टूरिज्म पोटेंशियल ऑफ लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप आपको पता है कि एक्सप्लोर करने को बोला जा रहा है कि वहाँ पे जाओ, और फिर वहाँ पे बीच की फ़ोटो भी बहुत ज़्यादा वायरल हुई है प्राइम मिनिस्टर की। कंसर्निंग एस्कलेशन, फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट कंसर्न्ड बाय द ड्रामेटिक एस्कलेशन इन द टेंशन जो भी नेबर के साथ हो रही है। और पोस्ट हुआ है जो ट्विटर पे फॉर्मर जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं निरुपमा राव, उन्होंने क्या मतलब वहाँ पे पोस्ट किया है कि फॉरेन रिलेशन एंड द प्रैक्टिस ऑफ डिप्लोमेसी आर easily eroded by ill advised remark by irrespective by the person in the public domain। ठीक है। some with the Maldives fear that the development may impact the island nation tourism industry in the wake of lion campaign in India calling boycott of Maldives। ठीक है, तो बोल रहे हैं इससे उन पे इम्पैक्ट पड़ेगा। वो सारे जो इशू हैं ये आप देख भी रहे होंगे कि क्या चीज़ें हुई थी, कि मतलब मालदीव की तरफ से बोले गए जो भी चीज़ें, फिर उसके बाद कहा गया कि बायकॉट करो मालदीव को, और लक्षद्वीप पे क्या करना है, आपको फोकस करना है। ऐसे बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लोग डाल रहे हैं। यहाँ पे गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो है वो मिला है नोहन ओपन हैमर को बारबी के लिए। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से जानना है। दूसरा है DGCA रिवाइज ड्यूटी नॉर्म्स रिवाइज किए गए हैं पायलट्स के लिए, और अलाउ किया है मोर रेस्ट। ठीक है, मतलब उनको रेस्ट पीरियड अलाउ किया गया है ज़्यादा। फॉलोइंग कंसर्न रेज
एक मिनट देखो यहाँ पे, बाय पायलट ओवर माउंटिंग फटीग द डायरेक्टर जनरल जो है सिविल एविएशन के DGCA ने रिवाइज किया है नॉर्म रेगुलेटिंग देयर ड्यूटी आर बाय रिड्यूसिंग नाइट टाइम फ्लाइंग। तो उसमें रिड्यूस कर दिया है नाइट टाइम फ्लाइंग का एंड एनहांस किया है वीकली रेस्ट को। ठीक है, वीकली रेस्ट को बढ़ा दिया, ये यहाँ से लाइन इंपॉर्टेंट हो जाती है कि वीकली रेस्ट को बढ़ाया है और जो नाइट टाइम है उसको रिड्यूस किया है, जितने आर उनको काम करने हैं उस टाइम को रिड्यूस किया है। एयरलाइन विल हैव टू कंप्लाई विद द रिवाइज्ड सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट कि उसके हिसाब से चलना होगा। फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिट बाय June 1। Insignificant relief, pilot roster to fly plane between midnight and 6 AM। ठीक है, तो उनको कर लेना होगा which falls in the window of the cardiac flow that can impact sleep cycles and categorized as night duty। तो नाइट ड्यूटी और इन सब में कमी करी गई है, मतलब जो ज़्यादा वर्क आवर रहते थे उसमें रेस्ट पीरियड बढ़ाया गया है और वीकली क्या किया गया है, रेस्ट भी दिया गया है। This enhancement of 1 hour will ensure adequate rest and also aligned with the night duty period which encompass window of circadian law, जो भी वहाँ की टाइमिंग है उसकी बात की गई है, ड्यूरिंग विच बॉडी क्लॉक साइकिल इज एट इज स्लोवेस्ट इन द टर्म ऑफ अलर्टनेस, ऐसा DGCA ने कहा है। और जो न्यू नॉर्म है वो अलाउ करेंगे पायलट को वो वीकली रेस्ट पीरियड पे रह सकते हैं कॉन्टिन्यूस 48 आवर्स के लिए, अप फ्रॉम अर्लियर 36 आवर्स। ठीक है, इंक्लूडिंग 2 लोकल नाइट्स। तो उनको रेस्ट का भी टाइम दिया गया है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम, नेक्स्ट देखेंगे और कौन सा हमें पढ़ना है। लुक इनटू द डिलिस्टिंग ऑफ कुकी जोमीज फ्रॉम ST लिस्ट। तो शेड्यूल ट्राइब लिस्ट की बात हो रही है, इंपॉर्टेंट है ये। कहा जा रहा है कि मणिपुर गवर्नमेंट ने क्या किया है, बीन आस्क्ड बाय द सेंटर टू एग्जामिन, मणिपुर गवर्नमेंट को कहा गया है कि वह एग्जामिन करे रिप्रेजेंटेशन सीकिंग डिलीशन द नोमैडिक चिन कुकी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ स्कीम शेड्यूल ट्राइब्स इन मणिपुर। और यूनियन ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर ने कहा है that a representation seeking delisting was made by महेश्वर, सेक्रेटरी जो हैं रिपब्लिकन पार्टी के। और थ्रू आउट 2023 सेवरल जो मैती ग्रुप्स हैं मणिपुर की उनको भी क्या हुआ है, मेड रिप्रेजेंटेशन सीक इंक्लूजन, मतलब उनको भी इंक्लूड किया जाए गया है कम्युनिटी ST लिस्ट में। और अभी किनको कहा गया है, देखो देयर वाज वन अपील फ्रॉम एसोसिएशन ऑफ मैती, जो मैती ग्रुप हैं पंगल्स के मैती मुस्लिम्स, उन्होंने भी ये रिक्वेस्ट करी है इंक्लूड करने के लिए। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, ऐसा फर्स्ट टाइम है अ केस इज़ बीइंग मेड बाय द मैतीज गेट ST स्टेटस, कि उनको क्या चाहिए, ST स्टेटस चाहिए बाय एक्सक्लूडिंग कुकी एंड जोमी, कि कुकी एंड जोमी को एक्सक्लूड करके किसको चाहिए, अपना इंक्लूजन चाहिए ST लिस्ट में, शेड्यूल ट्राइब लिस्ट में मैतीज ग्रुप को। इन अ लेटर डेटेड December 26, 2023 यूनियन गवर्नमेंट ने कहा प्रोसेस ऑफ इंक्लूजन और एक्सक्लूजन, जो भी प्रोसेस है कि किसको इंक्लूड किया जाएगा और किसको नहीं इंक्लूड किया जाएगा शेड्यूल ट्राइब लिस्ट में, रिक्वायर प्रपोजल टू ओरिजिनेट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, कि वो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से वो प्रपोजल आएगा एंड हेंस इट वाज सेंडिंग द रिप्रेजेंटेशन टू द स्टेट गवर्नमेंट फॉर इट्स रिकमेंडेशंस। उसके बाद उनको रिकमेंडेशंस भी भेजी जाएंगी। मिस्टर थॉनोजॉम, ये नाम जो है प्रोनाउंसिएशन आई डोंट नो, इसको आप देख लेना क्या कहा जा रहा है, थॉनोजैम समथिंग जो भी है, हैज़ ट्राई टू आर्ग्यू दैट, कि ये कहना चाह रहे हैं कि प्रिंसिपल क्राइटेरिया जो है डिफाइनिंग शेड्यूल ट्राइब इन अ कंट्री फॉर द रिक्वेस्टिंग गवर्नमेंट टू अकॉर्डिंगली डिटरमाइंड हु शुड बी करेक्टली इन द लिस्ट ST लिस्ट ऑफ मणिपुर। तो उसके लिए वहाँ पे बात की गई है। क्या क्या बातें हुई हैं, इंक्लूजन एक्सक्लूजन की, किनको कुकी एंड जोमी को हटा करके मैतीज ग्रुप को। तो ये लाइनें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि अगर आपको पता रहेंगी कि न्यूज़ में ऐसी चीज़ें चल रही हैं तो आप उसको करेक्ट करके वहाँ पे आ पाओगे। ठीक है, ओके आगे बढ़ जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इशू किया है नोटिस ऑन प्ली बाय E-गेमिंग फेडरेशन। ठीक है, तो ये किया गया है, ये शॉर्ट में दे दूंगी मैं आपको, तो वो पढ़ लेना। फिर आगे आ जाएंगे हम, आगे देखेंगे और कौन सा है, साइंस का पेज है ये। इसमें क्या कहा जा रहा है, स्विस थाई ग्रुप क्लोज फर्स्ट स्केल ऑफ पेरिस पैक्ट कार्बन ऑफसेट, क्या कहा जा रहा है इसमें, ये देखेंगे। तो 2015 में जब पेरिस एग्रीमेंट ने क्या किया था, अलाउ किया था ओके
देखो पूरी बात यहाँ से समझने की कोशिश करेंगे हम। 2015 पेरिस एग्रीमेंट अलाउ फॉर गवर्नमेंट एंड कंपनीज टू ऑफसेट सम ऑफ देयर ग्रीन हाउस गैस इमिशन बाय पेइंग फॉर स्टेप टू कट, क्या कट करने की बात हो रही है, कार्बन पोल्यूटेंट्स को हटाने की बात हो रही है, कट करने की, रिड्यूस करने की। दोज ऑफसेट्स आर packaged as credits such equivalent to reducing on 1 metric tons of carbon dioxide emission, ठीक है, CO2 emissions। क्या कहा जा रहा है कि स्विट्जरलैंड की बात की गई है, जो वहाँ की कोई फाउंडेशन है, कहा जा रहा है विच रिप्रेजेंट फ्यूल इम्पोर्टर्स, तो वो फ्यूल इम्पोर्टर्स जो हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। उन्होंने कहा मंडे को दैट हैड कंप्लीटेड फर्स्ट परचेज, कि उन्होंने अपना फर्स्ट परचेज कंप्लीट किया 1916 कार्बन क्रेडिट्स का थाईलैंड एनर्जी एब्सोल्यूट से दिसंबर में। वी आर पायनियर, और यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो एनर्जी एब्सोल्यूट एग्जीक्यूटिव ओवरसीज द प्रोजेक्ट टोल्ड राउटर्स दिस मार्क विल रियली बूम इन द फ्यूचर, कि ये इसका मतलब ये फ्यूचर में इसकी जो है वो हो सकता है डिमांड बढ़े और ये डिमांड पे रहे फ्यूचर में, इसकी भी बात यहाँ पे करी गई है। स्विस गवर्नमेंट ने वही सेम लाइनें यहाँ पे हुई हैं रिपीट। क्लाइमेट नेगोशिएटर्स की बात यहाँ पे करी जा रही है। दिस मीन दैन एनर्जी एब्सोल्यूट एंड क्लिक की बात की जा रही है। देयर इज़ अ नो क्लियर रूल सेइंग हाउ दिस नीड टू बी डन, कि बता रहे कि कोई ऐसा रूल नहीं है कि किस तरीके से इसको किया जाना चाहिए। एंड इन दैट सेंस बीइंग द फर्स्ट माइट बी एन एडवांटेज इन द लॉन्ग रन, कि अगर आप देखो कुछ ऐसा पैरामीटर नहीं सेट किया गया है और इस चीज़ में अगर आप फर्स्ट बनते हो ऐसा करने वाले, तो आपके लिए एक एडवांटेज होगा लॉन्ग रन के लिए, ठीक है। बट एट फर्स्ट इट्स रियली हार्ड वर्क एंड ऑल्सो अ लॉट ऑफ कॉस्ट, ऐसा जो मैनेजिंग डायरेक्टर है मार्को बेर्ग उन्होंने कहा। तो वही सब चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की गई हैं। कंपेयर टू द रफली 40 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड द स्विट्जरलैंड एक्सपेक्ट टू ऑफशोर बोट थ्रू 2030 मीट इट्स क्लाइमेट टारगेट विद फेडरेशन ऑफ ऑफिस फॉर एनवायरनमेंट टोल्ड राउटर्स। तो मतलब ये सारी चीज़ें उसमें चल रही हैं कि क्लाइमेट इमिशन और ये भी, फिर पेरिस एग्रीमेंट में क्या कहा गया है कार्बन ऑफसेट को लेके, वो यहाँ पे डिस्कस किया गया है। एडिटोरियल में आज वाले में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो हमने उसको नहीं देखा है। नेक्स्ट आएंगे, ये हमारा टेस्ट एंड कॉन्टेस्ट वाले पेज पे देखो एक आया हुआ है, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस इसको डिटेल में कर चुके हैं, फिर से आया है तो एक बार हम देख लेंगे। डिबेटिंग इंडियाज़ न्यू हिट एंड लॉक रन केस, तो आपको पता है कि फिर ट्रैक्टर स्ट्राइक हुई थी, ठीक है। ट्रैक्टर स्ट्राइक पे लोग गए थे, क्या क्या चीज़ें हुई थी उसकी बात कही जा रही है। क्यों ऐसा हुआ था कि जो कि न्यू जो हिट एंड रन केस आया है उसके लिए। समरी में हम देखेंगे क्योंकि डिटेलिंग में हम एक दो बार कर चुके हैं। ट्रांसपोर्ट एंड कमर्शियल ड्राइवर फ्रॉम स्टेट जैसे कि महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, पंजाब ने क्या किया, प्रोटेस्ट किया अगेंस्ट रीसेंट लेजिस्लेशन कंसर्निंग हिट एंड रन केस। तो जो रीसेंट हिट एंड रन केस है उसके लिए उन्होंने क्या करा है, प्रोटेस्ट करा। वाइडली सर्कुलेटेड व्यू दैट सेक्शन जो 106(2) है, कई बार ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पर फिर से आया तो एक बार हम और देख ले रहे हैं। जो सेक्शन 106 सब क्लॉज 2 है BNS एक्ट का, ठीक है, उसमें क्या कहा गया है, स्टिपुलेट एन इम्प्रिजनमेंट ऑफ अप टू 10 ईयर्स की 10 साल की जेल की सज़ा की बात की गई है और 7 लाख फाइन की बात की गई है फॉर फ्लीइंग एन एक्सीडेंट स्पॉट एंड फेलिंग टू रिपोर्ट द इंसिडेंट टू अ पुलिस ऑफिसर मजिस्ट्रेट टू अ ग्रॉसली इनकरेक्ट। अब देखो पूरी बात कहा गया जा रहा है कि जैसे कोई ट्रक है या कोई हैवी वे कोई भी है, ठीक है, वो किसी भी इंसान को, चाहे वो बाइक पे है, ओके, चाहे वो बाइक पे है या फिर आप ये कह लो कि कोई भी कार में है, कुछ भी, मतलब कोई भी पर्सन है, अगर कोई भी बड़ी व्हीकल या कोई भी छोटी कोई भी है, मतलब डजंट मैटर हु, इसमें ये बताया जा रहा है कि अगर कोई भी टक्कर मारता है किसी को, ऑन द स्पॉट उसे इंजरी हुई है, ऑन द स्पॉट उसकी हालत सी है और उसको चोट लगी है, तो आपको वो जो एक्सीडेंट हुआ है उसको आपको पुलिस को बताना होगा या फिर आप उसको हॉस्पिटल आपको पहुंचाना होगा। पर अगर आप ऐसा नहीं करते हो और उसे वहीं पे छोड़ के आप चले जाते हो, उस केस में आपको 7 लाख की सज़ा और 7 लाख रुपए जुर्माना एंड 10 साल की सज़ा होगी। The way forward is to revisit and conceal the 2 clause section 106 so that more 35 lakh truck driver in the country were not treated unfairly. तो देखो ऐसा है, अब पता नहीं
क्या दिक्कतें आ रही हैं, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, न्यू विल स्पार्क वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट हो गया ट्रक ड्राइवर्स का मल्टीपल स्टेट्स में, ठीक है। उसमें उन लोग के अंदर क्या आ गया, फियर आ गया ऑफ अ फ्यू शॉर्टेज, छत्तीसगढ़ विटनेस किया अपील, मतलब बहुत सारी चीज़ें हुई। अब देखो सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने प्रोटेस्ट कर दिया, सारी चीज़ें आना जाना बंद हो गई, जस्ट बिकॉज कि उनको ये है कि अगर उनसे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या समथिंग कुछ, तो उनको इतना पे करना पड़ेगा और ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब डिमांड क्या करी गई है प्रोटेस्टर की तरफ से, ये आपको जानना यहाँ से ज़रूरी है। व्हाट आर द डिमांड ऑफ प्रोटेस्टर, कि जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका डिमांड क्या है, ट्रक ड्राइवर्स और यूनियन जो है। ट्रांसपोर्टर्स हैव रेज कंसर्न, उनका एक कंसर्न है दैट ऑफिस प्रोवाइड फॉर स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट इवन वेयर द एक्सीडेंट आर अनइंटेंशनल। वो बोल रहे हैं कि अगर अनइंटेंशनल है, कि उन्होंने जानबूझकर नहीं किया और हो गया, तो उसके लिए भी उनको सज़ा भुगतनी पड़ेगी। दिस प्राइमरी कंसर्न इज द सीवियर पनिशमेंट ऑफ 10 ईयर, की उसमें 10 साल तक की सज़ा है और 7 लाख रुपए फाइन है, जो कि उन्हें नहीं सही लग रहा है। ड्राइवर के लिए एक्सीडेंट हो जाता है और वो रिपोर्ट नहीं करता है, तो दे प्रोटेस्ट दैट दिस पेनाल्टी इज एक्सेसिव, बोल रहे पेनाल्टी बहुत ज़्यादा है, एंड दैट इज फेल्स टू कंसीडर देयर चैलेंजिंग वर्क कंडीशन इंक्लूडिंग लॉन्ग ड्राइविंग आवर्स होते हैं उनके, और डिफिकल्ट रोड्स भी होते हैं, वो अपनी तरफ से बोल रहे हैं। एडिशनली दे आर्ग्यू दैट एक्सीडेंट मे बी कॉज्ड बाई फैक्टर बियॉन्ड द ड्राइवर्स कंट्रोल सच एज पुअर विजिबिलिटी ड्यू टू फॉग, की हो सकता है कोहरा है बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से विजिबिलिटी सही नहीं है, फॉग की वजह से। सेम कंबाइंड विद द फियर ऑफ मॉब वायलेंस हो रहा है अगर, और उन्हें जाना पड़ा अगेंस्ट ड्राइवर इन द इवेंट दैट दे स्टॉप टू असिस्ट द इंजर्ड एट इन एक्सीडेंट साइट हैज़ फुल द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द लॉ, ऐसा वो कह रहे हैं। जनरल परसेप्शन अमंग ड्राइवर इज दैट दे आर ऑफन अनफेयरली ब्लेम्ड फॉर एक्सीडेंट, कि उनको ब्लेम किया जाएगा एक्सीडेंट के लिए रिगार्डलेस ऑफ एक्चुअल सर्कमस्टांसेस, ध्यान में नहीं दिया जाएगा, फिर भी उनको ही ब्लेम किया जाएगा। दे आर्ग्यू दैट द पनिशमेंट प्रोवाइड बाय द लॉ इज डिसप्रपोर्शनेट, बोल रहे हैं कि ये जो पनिशमेंट है वो डिसप्रपोर्शनेट है, डज नॉट अलाइन विद द रियलिटी ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड नेचर ऑफ एक्सीडेंट। ड्राइवर आर ऑल्सो कंसर्न दैट द लॉ मे बी अब्यूज्ड बाय द लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, कह रहे हैं ये जो लॉ है वो अब्यूज भी के, मतलब इसका दुरुपयोग किया जा सकता है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के द्वारा, कि जैसे पुलिस और इन सब के द्वारा, इनका कहना है। They think that these harsh penalties could have negative impact on the transport industry as a whole, given that stringent punishment may deter many from joining or continuing in the profession, की तब इसलिए वो लोग नहीं करना चाहेंगे, इस प्रोफेशन में नहीं जाना चाहेंगे, ट्रक ड्राइविंग और ये सब में। वॉट इज़ द नीड फॉर द लॉ, क्या है न्यू लॉ जो आया है, वो बैकड्रॉप ए कंसर्निंग फिगर रिलेटिंग टू रोड एक्सीडेंट जो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। ऐसा आपने एस्टिमेट देखा होगा, जो रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं इंडिया में, कोविड में जितने लोग की डेथ होती थी, और ऐसा कहा जा रहा है कि महीने में 1.5-2 लाख की डेथ तो रोड एक्सीडेंट से हो जाती है इंडिया में। 2022 की डेटा अगर आप देखो, हाईएस्ट काउंट ऑफ रोड क्रैश फैसिलिटी एक्सीड किया 1.68 लाख, यानी कि 1,68,000 डेथ देखी गई। दिस अनसेटिंग स्टैटिक ट्रांसलेट टू एन एवरेज 462 डेथ डेली, मतलब 462 लोग डेली डेथ हो रही है रोड एक्सीडेंट से, डिस्पाइट अ 5% ग्लोबल डिक्रीज इन रोड क्रैश डेथ। तो ये आप यहाँ पे देख के चलो। व्हाट इज़ द प्रिंसिपल अंडरलाइंग द लॉ, कि प्रिंसिपल क्या है इसके साथ, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। और आर दी प्रोटेस्ट जस्टिफाई, कि क्या प्रोटेस्ट जो है वो जस्टिफाइड है, तो वाइडली सर्कुलेटेड व्यू दैट सेक्शन 106(2) जो है BNS स्टिपुलेट्स इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 ईयर्स होगा और 7 लाख का जो भी है वो होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो है वो हिट एंड रॉक केस जो है उसके खिलाफ इनका प्रोटेस्ट था। चाइना इज़ अ वैल्यूड एलाई एंड इंटीग्रल कोलैबोरेटर, ऐसा मालदीव के जो प्रेसिडेंट नए बने हैं, मालदीवियन प्रेसिडेंट जो है मोहम्मद मिजू, उन्होंने क्या कहा, वो चाइना गए हैं अपने फर्स्ट स्टेट विजिट पे मंडे को, और उन्होंने प्रेज़ किया है बीजिंग को और इशू किया है एलाई एंड इंटीग्रल कोलैबोरेटर्स के तौर पे, ठीक है, सॉरी वैल्यूड, ये लाइन याद रखनी है यहाँ से, कि उन्होंने क्या कहा है, बीजिंग को प्रेस करते हुए कहा है कि वैल्यूड एलाई एंड इंटीग्रल कोलैबोरेटर हैं,
of Indian Ocean island nation and hailed with the cooperation between the two countries. और जो मिस्टर मोइजू हैं, who is regarded as pro-China, met provincial officials in the Fujian on the first day of his 5-day visit. Day after he hired 3 ministers. उसके बाद उन्होंने 3 ministers भी फायर कर दिए. डे आफ्टर ही फायर्ड 3 मिनिस्टर, मतलब उनको निकाल दिया फॉर मेकिंग डेरोगेटरी मार्क्स अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जिन्होंने क्या किया था, रिमार्क दिया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को. मेजर डिप्लोमेटिक रो एंड इंडिया विच बिसाइड्स बीइंग मालदीव क्लोजेस्ट नेबर रहा है हमेशा से. While China is yet to be released his official itinerary, the foreign minister has said it is due to whole talk with the Chinese counterparts. तो मतलब शी जिनपिंग एंड साइन, मतलब जो भी चीज़ें हुई हैं, तो अभी इन्होंने वो वहाँ पे हैं, चाइना में है, और उन्होंने उस चीज़ों को ट्रेस किया. और आपको पता है उधर जो है मालदीव जो मिनिस्टर हैं उनके तरफ से इंडिया एंड प्राइम मिनिस्टर दोनों के लिए डेरोगेटरी कमेंट्स किए गए हैं. ठीक है, तो बस ये सारी चीज़ें थी जो आज हमें डिस्कस करना था. आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो. पसंद आए तो लाइक करें, लोग को ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करें, और चैनल पे आप नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें. मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ. थैंक्स फॉर वॉचिंग.